नमस्कार दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के Q2 के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के रिज़ल्ट देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे आप ये जितनी भी अमाउंट देख पा रहे हो सारी लैक्स में है, तो मैं आपको करोड्स में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का रिज़ल्ट यहाँ पे मेंशन है और इस Q2 का रिज़ल्ट यहाँ पे, और ये प्रीवियस क्वार्टर का है Q1 का। तो अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो लास्ट टाइम 160 करोड़ कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो अब बढ़ के 215 करोड़ हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 190 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों में बढ़िया जंप है इस Q2 में। और अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी का, तो जो लास्ट टाइम 123 करोड़ के एक्सपेंस थे वो बढ़ के 172 करोड़ तक हो चुके हैं। और लास्ट प्रीवियस क्वार्टर में लगभग 150 करोड़ के एक्सपेंस थे। और अगर हम इनकम माइनस एक्सपेंस, जो यानी कि कंपनी के हाथ में जो बचता है नेट प्रॉफिट, तो कंपनी के हाथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे ये मेंशन है। तो 2115, तो दोस्तों ये हो गए 21 करोड़। प्रीवियस ईयर कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, वो बढ़ के 34 करोड़ तक हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 33 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज दोनों में शानदार जंप है। और अगर हम इसमें अब EPS भी देखें, तो प्रीवियस ईयर में 5.86 से बढ़ के 9.62 तक हो चुका है, और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़िया जंप है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है अब की बार, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो दोस्तों यह कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन लगभग 907 रुपये पे इसने ट्रेड किया है, और हल्की सी जंप दिख रही है शेयर में। और अगर हम 5 दिन की बात करें, तो 5 दिन में लगभग 9% की तेज़ी रही है शेयर में, और 1 महीने में 6.5%, और 6 महीने के अंदर दोस्तों इस शेयर ने पैसे डबल कर दिए 108% के रिटर्न देकर। और 1 साल की अगर हम बात करें, तो 1 साल में 103% के रिटर्न दिए इसने। और 5 साल में अगर हम देखें, तो 5 साल के अंदर इस कंपनी ने 243% के रिटर्न दिए। पर दोस्तों ये 5 साल का टाइम फ्रेम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पिछले साल ही कंपनी आई है 29 अप्रैल 2022। तो लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर इसने 243% के बढ़िया रिटर्न कमा के दे दिए अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों आप ऐसी कंपनी में बने रहिए, क्योंकि आगे जाके यही कंपनी बड़ी होती है, मिड कैप तक पहुँचती है, फिर आगे जाके लार्ज कैप तक पहुँचती है। तो अभी तक तो बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक लग रही है, तो आप अपनी थोड़ी स्टडी करके तभी इसमें कुछ अमाउंट लगाने की सोचें।